जी हाँ दोस्तों, मन्नत हर खुशी पाने की के आगामी ट्रैक में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। एक ऐसा मोड़ जो सिर्फ विक्रांत की जिंदगी ही नहीं बल्कि उसके चारों ओर के हर रिश्ते की परिभाषा ही बदल देगा। कहानी की शुरुआत होती है जब नीतू, जो सालों से विक्रांत को अपना बेटा कहकर पाल रही थी, एक दिन अचानक अपने हाथ की नस काट लेती है। अस्पताल की इमरजेंसी में जब विक्रांत उसे खून देने की कोशिश करता है तो डॉक्टर बताते हैं कि उनके ब्लड ग्रुप मेल नहीं करते, और यहीं से शुरू होता है शक का सिलसिला। रवीना, जो पहले से ही नीतू की नीयत पर शक करती आई है, डॉक्टर से कहती है कि डीएनए टेस्ट करवाया जाए। रिपोर्ट में साफ हो जाता है विक्रांत नीतू का बेटा नहीं है। यह जानकर विक्रांत पूरी तरह बिखर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जिसे वो अपनी माँ मानता आया, जिसने उसे पाला पोसा, वो इतनी बड़ी बात इतने सालों तक कैसे छुपा सकती है। वहीं दूसरी ओर मन्नत बॉबी के खिलाफ नए सबूत इकट्ठा करके कोर्ट में गवाही देने के लिए ऐश्वर्या राय सिंह को मजबूर करती है। रवीना का गुस्सा अब दुगना हो चुका है। उसका मानना है कि मन्नत और नीतू दोनों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसलिए वह विक्रांत को सब कुछ बताने का फैसला करती है। वह डॉक्टर से रिपोर्ट भिजवाती है और उसी वक्त मन्नत भी अस्पताल में पहुंच जाती है। जैसे ही विक्रांत रिपोर्ट पढ़ता है, वह सुन्न रह जाता है। उसकी पूरी जिंदगी झूठ पर खड़ी थी। उसके सवाल खत्म नहीं होते। मैं कौन हूँ? मेरे असली माँ बाप कौन हैं? मेरी याददाश्त कहाँ गई? और अगर नीतू मेरी माँ नहीं है तो वह मुझसे झूठ क्यों बोलती रही? लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी है। कुछ दिन बाद मन्नत को एक पुराना रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, जिसमें नीतू अपनी पुरानी सहेली के सामने शराब के नशे में यह स्वीकार कर रही होती है कि उसने विक्रांत की असली माँ को मार डाला था। दरअसल विक्रांत की असली माँ एक अमीर और शक्तिशाली महिला थी, जो एक बड़ी विरासत की मालिक थी। नीतू उसकी नौकरानी थी, लेकिन लालच, जलन और मोह ने उसे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। नीतू ने पहले विक्रांत की मां को जहर दिया और फिर उसकी मौत को एक हादसे की शक्ल में पेश किया और विक्रांत को अगवा करके अपने साथ ले आई। बचपन में ही विक्रांत का एक एक्सीडेंट हुआ, जो नीतू ने खुद करवाया था, ताकि विक्रांत की याददाश्त मिट जाए और वो कभी अपने असली अतीत तक न पहुंच सके। अब विक्रांत सब कुछ जान चुका है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विक्रांत को यह भी पता चलता है कि उसकी असली मां के मर्डर के समय वहां एक और इंसान मौजूद था, और उस व्यक्ति को इस राज को छुपाने के लिए जेल भिजवा दिया गया था। वो कोई और नहीं बल्कि विक्रांत का असली पिता है। एक गुप्त फाइल सामने आती है जिस पर लिखा है क्लासिफाइड। विक्रांत की सुरक्षा हेतु जानकारी गुप्त रखी गई है। जेल में बंद वह रहस्यमयी व्यक्ति अब वर्षों बाद जेल से छूटने वाला है। मन्नत, जो इस पूरे राज को जानती थी, विक्रांत से यह बात छुपाती रही ताकि वह नीतू से बदला ले सके। जब विक्रांत को मन्नत की यह सच्चाई पता चलती है, वह खुद को पूरी तरह अकेला पाता है। जिसे उसने प्यार किया, जिसने उसके साथ होने का वादा किया, वही उसकी सच्चाई का सबसे बड़ा सौदागर निकला। और यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक महिला अचानक अस्पताल में दाखिल होती है, जिसकी शक्ल हूबहू विक्रांत की उस मर चुकी माँ से मिलती है। वो कहती है, विक्रांत, मैं मर नहीं गई थी, मुझे कोमा में रखा गया था। नीतू ने सबको यकीन दिला दिया कि मैं मर चुकी हूँ, लेकिन असल में मैं जिंदा थी और अब मैं अपने बेटे को लेने आई हूँ। ये सुनते ही अस्पताल में मौजूद हर व्यक्ति दंग रह जाता है। अब सवाल ये है, क्या ये महिला सच में विक्रांत की माँ है या यह भी कोई नया धोखा है? क्या विक्रांत माफ़ कर पाएगा नीतू को, जिसने उसे उसकी पहचान से, उसके खून से और उसकी माँ से दूर कर दिया? क्या वह मन्नत पर दोबारा भरोसा कर पाएगा? और क्या उसका असली पिता भी इस खेल में निर्दोष था, या वो भी इस साजिश का हिस्सा था? अब शुरू होगी असली लड़ाई, सच और झूठ की, खून के रिश्ते और जज्बातों की। क्योंकि अब कहानी करवट ले चुकी है और यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है।